अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनमोल स्मार्ट कैटल फार्मिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुर्तज़ा ख़ान। अक्सर दोस्त ये पूछते हैं कि हमने बच्चा ख़रीदना है और कितने का मिलेगा। हम पालना चाह रहे हैं, हमारा पहला शौक़ है, हमने कभी पाला नहीं है। तो इस तरह के जो नए दोस्त होते हैं उनको जो प्रोफेशनल व्यापारी होते हैं वो अच्छा खासा टीका लगाते हैं। तो पहली बात तो यह है कि जो दोस्त ये सवाल करते हैं कि बच्चा कितने का मिलेगा, तो एक समझदार व्यापारी टाइप जो बंदा होता है वो समझ जाता है कि ये नया बंदा है, इसको अभी मार्केट का पता नहीं है। तो दोस्तों इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि बच्चे की कोई फ़िक्स प्राइस नहीं है। बच्चा आपको 25,000 में भी मिलेगा, गुलाबी भी होगा, और बच्चा आपको 8 लाख में भी मिलेगा, 10 लाख में भी मिलेगा, जिसकी उम्र 2-2.5 महीने होगी। तो ये कोई फ़िक्स प्राइस नहीं होती, आपको सब दोस्तों को पता ही है जो फार्मिंग कर रहे हैं या जो ख़रीदारी से मुंसलिक हैं, या जो कुर्बानी करते हैं और हर साल जानवर ख़रीदते हैं। तो आपको एक बच्चा जो है वो 20,000 से लेके 8-10 लाख और इससे भी ज़्यादा का मिल सकता है। हाँ, अलबत्ता आप ये कहें, जब भी आप ख़रीदना चाहते हैं कोई चीज़, तो बेचने वाले से आप ये कहें कि मुझे बच्चा दिखाएं इस उम्र का और उसकी खसूसियात भी उसे बताएं। तो फिर आपको पता जो रेट देगा ना, वो तो ये इम्प्रेशन आपका ये नहीं पड़ेगा कि आप नए हैं, और वो आपको धोखा देने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो इस सिलसिले में मैं जब ये अक्सर ये कमेंट्स देखता हूँ या मुझे दोस्त कॉल करते हैं और यही सवाल करते हैं, वो या तो मुझ पे ज़्यादा एतमाद कर रहे होते हैं तो वो ये सवाल करते हैं, या फिर उनको पता नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह का सवाल ना किया करें। आप मुख्तलिफ़ लोगों से आप रेट लिया करें, बच्चे देख के उनके रेट लिया करें और फिर उसका मुवाज़ना किया करें। फिर आपको जो है ना इसकी समझ आएगी कि ये बच्चा किन खसूसियात में है और कितने का दे रहा है, वो बच्चा किस खसूसियत में है और कितने का दे रहा है। ये जो फैंसी बच्चे हैं, गुलाबी में या नुकरे में हैं या अबलक में हैं, तो ये अपनी ब्रीड खसूसियात, अपनी खूबसूरती के रेट पे बिकते हैं, उससे उस हिसाब से इनका रेट लगता है। इनके फ़िक्स रेट तो होते नहीं कि इतना वज़न है और इतना हो गया, अब इतना वज़न है तो इसका रेट ये हो गया। अब फ़िक्स रेट नहीं होता, कुर्बानी के जानवरों का कोई फ़िक्स रेट नहीं होता। अक्सर व्यापारी जो है वो छक्का मारने के चक्कर में होते हैं और नए बंदे फंस जाते हैं, तो वो हर किसी को फिर उसी फार्मूले पे चलाने की कोशिश करते हैं। इसमें आपको काफ़ी समझदारी चाहिए ख़रीदारी में, क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन जो है ना, व्यापारी जो है वो नाजायज़ बहुत ज़्यादा लेते हैं। और ये सारा जो है ना सिलसिला जो चला है, ये सारे कराची के शौकीन दोस्तों की वजह से ही चल रहा है। कराची के शौकीन दोस्त जो हैं उनको चीज़ पसंद आ जाती है, तो वो खसूसियात में भी अच्छी होती है, तो वो उसका अच्छा खासा रेट दे देते हैं। तो अब हर बंदा जिसके पास उस खसूसियात वाला बच्चा नहीं भी होता, तो वो खामखा मुंह फाड़ के 8 लाख मांग रहा होता है, 10 लाख मांग रहा होता है। तो इसमें जो है ना ख़रीदारी के टिप्स जो है ना आपको सीखने चाहिए। पहले आपको मार्केट में आना चाहिए या उस बंदे से आप रब्ता करें जो आपको अच्छा लगे, जो जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो, जो हर वक्त जो है ना टीका लगाने के चक्कर में ना हो। तो ये एक बात मेरे ध्यान में थी, तो सोचा आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूं। और ख़रीदारी में जो एहतियातें बरती जाती हैं उसके लिए मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनको एक बात जो मुझे समझ आ रही है मैं वो आपको भी बता दूं। तो दोस्तों, आप सब दोस्तों से ये गुजारिश है कि क्योंकि मैं बहुत अरसे से चैनल पे वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रहा था, तो यूट्यूब ने मेरे चैनल को जो है ना आगे रिकमेंड करना छोड़ दिया है, बल्कि सब्सक्राइबर तक भी अब नोटिफिकेशन नहीं जाता, तो मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे। तो जो भी मेरे ख़ास दोस्त हैं जो देख रहे हैं वीडियोज़ को, उनसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें ताकि चैनल जो है वो दोबारा रनिंग में आ जाए और हमारे व्यूज़ आना शुरू हो जाएं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।